हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस। आज की वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 का आउटलुक एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग आरबीआई की पॉलिसी। हम आ गए हैं अपनी इंडियन मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट में एंड यहाँ पे आउटलुक चेक कर लेते हैं। देन अगर हम चेक करें यहाँ पे सेंसस की जो क्लोजिंग थी वो नेगेटिव स्टांस में क्लोजिंग दी थी 74,243 के, लेकिन 0.16% का नेगेटिव रिटर्न शो किया था। निफ्टी 50 में चेक करें 23,366.70 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दी थी एंड 0.21% की नेगेटिविटी शो की थी। बैंक निफ्टी ही पॉजिटिव में था ड्यू टू आरबीआई पॉलिसी। 54,000 के लेवल पे इसने एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है। हम चार्ट को भी एनालिसिस कर लेते हैं। अब सच अगर हम देखें कैंडल्स में तो मॉर्निंग में इसने ओपनिंग पॉजिटिव ही शो की थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये सेलिंग प्रेशर आ गई ड्यू टू मार्केट में एक न्यूज़ आई थी कि जो इन्फ्लेशन है वो हायर साइड पे जाएगा फ्रॉम द आरबीआई। इस वजह से यहाँ पे हमें डिप देखने को मिला और रेड कैंडल देखने को मिली, राइट। एंड जो रेड कैंडल थी वो लास्ट टू लास्ट 23,332.05 की थी। देन यहाँ से हमको पुल बैक भी देखने को मिला। अगेन ये रेड पे आया इन्फ्लेशन इंस्टांसेस और जीडीपी का जो ग्रोथ रहेगा वो स्लो हो जाएगा इन फ्यूचर, इस वजह से। अगर हम इस चार्ट टेक्निकल एनालिसिस में देखें तो सपोर्ट पे ही ये क्लोज हुआ है। लेट्स चेक आउट दी बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी हमें यहाँ पे अगर हम चेक करें तो पॉजिटिव ही शो हुआ है। एज पर जो आरबीआई की पॉलिसी एंड गाइडलाइंस थी वो काफ़ी हद तक फेवर में थी बैंक के, इस वजह से यहाँ पे ग्रीन में ही इसने क्लोजिंग दी है और बेटर परफॉर्म किया है निफ्टी और सेंसेक्स से। अगर हम यहाँ पे मार्केट स्नैपशॉट की बात करें तो ऑफकोर्स ये हमने की लेवल्स डिस्कस कर ही लिए हैं सेंसेक्स के, निफ्टी के। देन अगर हम बात करें बैंक निफ्टी जो रेजिलिएंट था और पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी। अगर हम बात करें फॉरेक्स रिजर्व की तो ये डेटा अभी बहुत लेटेस्ट है, 682.32 बिलियन का डेटा है, विच इज़ गुड साइड। टॉप गेनर्स एंड लूजर्स की बात करें अगर हम तो अडानी प्राइस पॉजिटिव में था 2.54%। यहाँ पे हिंदुस्तान लेवर अब सपोर्ट कर रहा था मार्केट को, अडानी पोस्ट, बजाज फाइनेंस एंड एक्सिस बैंक। टॉप लूजर्स में था हिंडाल्को, विप्रो, ट्रेंट, कोल इंडिया एंड टीसीएस। आईटी सेक्टर्स के स्टॉक्स दिख रहे हैं हमको ड्यू टू आउटफ्लो हो रहा है एंड एआई की वजह से। लेट्स चेक आउट निफ्टी 50 टेक्निकल एनालिसिस। अगर हम यहाँ पे हम चेक करें निफ्टी 50 का जो जनवरी से स्टैंस है अभी तक, तो हम यहाँ पे नेगेटिव ही शो कर रहा है फ्रॉम द जनवरी ड्यू टू वॉर, क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड रुपी डेप्रिसिएशन फ्रॉम द जनवरी टिल जून। की ट्रेडिंग लेवल्स क्या रहेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट पे अभी क्लोजिंग भी दिया है उसने 23,200 23,350 के लेवल है एंड इमीडिएट रेजिस्टेंस है 23,450 और 500 के। ब्रेकआउट लेवल है अगर 23,500 वीकली पे क्लोज करता है ऊपर की तरफ तो हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिल सकता है थ्रू आउट 23,700 23,800 और 24,000 के लेवल। 52 वीक हाई था निफ्टी का, वो था 26,373 एंड 52 वीक लोग था 22,182, जिससे वो काफ़ी ऊपर है अभी। करें अगर यहाँ पे एक अदर इंडिकेटर्स चेक करें तो इन आरएसआई और रेड कैंडल्स के भी यहाँ पे तो बाइंग चल रही है लोअर साइड से एंड आरएसआई जो है वो काफ़ी न्यूट्रल स्टैंस में है, तो बुलिश मोमेंटम को भी शो कर रहा है यहाँ से, बट बी कॉशियस अबाउट इट। एंड ये वीडियो सेशन ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए, नॉट द इन्वेस्टमेंट पर्पस। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे जो कि बैंक निफ्टी के लिए रहेगी एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ हमको शो कर रहा है, प्रीवियसली डिस्कस भी किया। 54,000 पे ट्रेड कर रहा है एंड पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। अगर हम सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की बात करें सेक्टर में कौन परफॉर्म कर रहा है सच अभी के लिए, बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मीडिया अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हेल्थ केयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एफएमसीजी पॉजिटिव और न्यूट्रल परफॉर्म कर रहा है अभी के लिए। वीकनेस जो शो कर रहा है अभी के लिए आईटी और मेटल्स शो कर रहे हैं। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी
सो जो आरबीआई का आउटलुक है अभी वो रेपो रेट को लेके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। रेपो रेट और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमी के लिए। सो रेपो रेट कैसे वर्क करता है इसकी हम थोड़ी सी यहाँ पे डिटेलिंग कर लेते हैं। सो अगर रेपो रेट वो रेट होता है जिससे बैंक्स आरबीआई से पैसे लेती है इस इंटरेस्ट ऑफ रेट पे जो अभी चल रहा है 5.25। अगर ये आरबीआई इसे इंक्रीज़ कर देती तो बैंक्स को प्रॉब्लम हो जाती मनी बोरो करने के लिए फ्रॉम द आरबीआई एंड ऑफ कोर्स वो इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज कर देती होम लोन, कार लोन, राइट, इन चीज़ों पे। सो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है ये रियल इस्टेट के लिए, कार लोन के लिए और एनी अदर पर्सनल लोन और एनी टाइप ऑफ लोन्स के लिए जो इकोनॉमी में स्लो डाउन लिया था। सो काफ़ी इम्पोर्टेंट था ये आरबीआई का रेपो रेट। नाउ रेट डिसीजन जो था वो न्यूट्रल स्टांस में था 5.25 एंड इसने बैलेंस अप्रोच दिखाई आरबीआई ने इस पॉलिसी में। एंड अगर हम यहाँ पे देखें तो जो इकोनॉमिक उनका प्रोजेक्शन है मैक्रो आउटलुक को लेके FY27 को, सो रियल जीडीपी ग्रोथ को जो उन्होंने 6.6 रखा है फ्रॉम द 6.9, तो उन्होंने जो प्रोजेक्शन है वो डिक्रीज़ की है जीडीपी वाइज। सो ये एक नेगेटिव स्टांस रहा था एंड जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो हाई जाएगा 5.1% ड्यू टू क्रूड ऑयल प्राइसेस। सो जो चीज़ों के दाम हैं वो इंक्रीज़ होंगे और उस वजह से इन्फ्लेशन आएगी विच इज़ इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। ये बाहर से इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, इस वजह से ये नेगेटिव थी। सो दो न्यूज़ नेगेटिव थी, एक तो जीडीपी का ग्रोथ वो लो रखा गया है और जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो हाई रहेगा। अभी जो करंट पे चल रहा है वो 4.6% का चल रहा है और इसे रखा गया है 5.1%, अप टू ये इंक्रीज़ होगा। देन एफपीआईज़ के लिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए इन्होंने एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ दी है कि इनको टैक्स रिलीफ दिया जाएगा इनकी इन्वेस्टमेंट्स में। सो अगर हम यहाँ पे बात करें मार्केट आउटलुक की, सो हमारे पास 3 सिनेरियोज रहेंगे: बुल केस सिनेरियो, बेस केस सिनेरियो और बियरिश केस सिनेरियो। सो बुल केस सिनेरियो में अगर ये वीकली बेसिस पे क्लोजिंग देता है 23,500 के लेवल पे, तो हमें यहाँ पे दिखेगा चार्ट पे कि ये स्ट्रेंथ शो कर रहा है निफ्टी 50। हमें दिख सकते हैं फिर नेक्स्ट वीक और मे बी वीक में ही 23,600 के लेवल भी, अगर ये क्लोजिंग देता है 23,500 के अबव। नाउ कम टू द बेस केस, यहाँ पे जहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, ना ही अपसाइड का मूवमेंट ना ही ज़्यादा डाउन साइड का मूवमेंट, वो होगा 23,200 और 23,500 पे। नाउ कम टू द बियरिश केस मोमेंट में, अगर ये ब्रेक करता है 23,200 के लेवल पे तो ऑफकोर्स 23,000 के लेवल हमको शो हो सकते हैं और 22,800 के लेवल। सो ये 3 हमारे पास सिनेरियोज़ हैं अभी के लिए। सो जहाँ तक है कि ऑफकोर्स ये कंसोलिडेट करेगा। सो इसी के साथ हम इस वीडियो सेशन को एंड करते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।